तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं 2017 का यह पेपर है गणित का, जो कि 822 AX है, कोड है। ये आपका 2020 का पेपर है जो कि 822 MX है। ठीक है, जैसा कि ये भी 2020 का ही पेपर है। ये भी आपका 2020 का ही 822 NA पेपर है। तो जो भी पेपर आप ये देख रहे हैं, इस सभी पेपरों का जो मिश्रण क्वेश्चन है सबका मैं सलूशन कराने वाला हूँ। बहुत लोगों को कमेंट आता सर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है सब सलूशन कर देता। अभी तो 4 ही है हमारे पास, तो बहुत सारा पेपर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी मिक्स क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक रफ लेकर आया हूँ, यहाँ पे कॉपी पे, और सभी को एक एक सलूशन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सभी प्रश्न इसी में से है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है। इसके जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय हो, अति लघु उत्तरीय, सभी प्रश्न करा दिए जाएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सभी प्रश्न एक एक करके यहाँ पे लिखूंगा और सभी प्रश्न यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। यह प्रश्न देखिए, ये दो पेपर में, एक पेपर था यहाँ पे 2020 में, एक 2017 में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटा ही प्रश्न है, कितने नंबर के लिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर के लिए प्रश्न है। कितने नंबर के लिए? तो 2 नंबर की रेंज में यह प्रश्न पूछा गया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब यह प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि यदि 8 10 a बराबर 15 तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। आराम से चीज़ों को समझते हुए सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 8 10 a बराबर हमको दे रखा है क्या? 15, और कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 10 a बराबर, ये क्या हो जाएगा? 15, और 8 यहाँ पे गुणा है तो 8 इधर आएगा तो 8 भाग में चला जाएगा। तो 10 a बराबर 15 बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सिंपल है ना? चलिए, सबको मालूम है कि 10 a बराबर क्या फार्मूला होता है? लंब बटा आधार। 10 a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो लंब है वो है 15। यहाँ पे 15 फिक्स वैल्यू नहीं होती, तो एक हम नियतांक मान लेंगे, तो के मान लेंगे इसे। लंब बराबर क्या मान लेंगे? 15 के, और आधार जो है, आधार को मान लेंगे कि माना आधार बराबर 8 के। तो जैसा कि आपने देखा कि लंब 15 के और आधार 8 के हो गया। तो बताइए, लंब और आधार मालूम चल गया, तो कर्ण मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर्ण कैसे मालूम चलेगा? तो कर्ण का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है करड़ी में लंब का स्क्वायर और धन किसका? आधार का स्क्वायर। यही तो होता है। चलिए, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं कर्ण की वैल्यू, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास 15 के है तो हो जाएगा 15 के का स्क्वायर, और प्लस आधार, आधार हमारे पास 8 के है तो 8 के का स्क्वायर। तो यहाँ से जैसा आपने देखा कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। देखिए, कर्ण बराबर यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या? कर्ण बराबर 5 4 9 6 2 8, और ये 289 के स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कर्ण की बात करूँ तो कर्ण बराबर हो जाएगा 289 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 17 के गुणे 17 के, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक 17 के क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। 2 जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर आ जाता है तो हो जाएगा 17 के। तो जैसा आपने देखा कि कर्ण हमारा कितना गया? 17 के, और लंब हमारा कितना गया? 15 के, आधार कितना गया? 8 के आ गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा। तो सिंपल हो गया ना। लंब की वैल्यू कितना आया था? 15 के, और कर्ण की वैल्यू कितना गया? 17 के। तो के से के कैंसिल, आ गया 15 बटे 17,
ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017-2020 में, पेपर जो मैं दिखाया हूँ, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और इससे आपने कितना आसानी से आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये आया था तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और आप इसी तरह आपको अच्छे तरीके से अरेंज करके इसको आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप एक प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब एक त्रिकोणमिति का एक प्रश्न और है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड था, वो तीनों साल पेपर में पूछा गया था। जैसे 820 जैसे पेपर 2020 का 2 ठे पेपर था 2 कोड का, उन दोनों पेपरों में या 2017 में भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है पूछा गया था। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं और 2022 में भी आएगा। देखिए ये वाला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये 2017 में, देखिए 2017 वाला पेपर था उसमें, 2019 में भी और 2020 में भी, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया था और ये जो प्रश्न है आपके बुक जो एनसीईआरटी का मैथ है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी ये प्रश्न है। तो मतलब कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न, इसको तो आपको आना ही चाहिए आपको। ये प्रश्न तो सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब प्रश्न हमको दे रखा है यहाँ पे कि साइन 3a, अब साइन 3a बराबर यहाँ पे दे रखा है कि कॉस ए माइनस कितना अंश 26 अंश दे रखा है, ठीक है। साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 अंश, और कह रहा है कि जो 3a है ना वो एक क्या है, न्यून कोण है, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है हमसे, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात बताइए, एक फार्मूला होता है आप लोग भी जानते हैं कि कास 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा के बराबर, मतलब कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो एक बात आप बताइए बढ़िया से हमें कि साइन 3a जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं साइन 3a को ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताइए। साइन 3a को क्या मैं लिख सकता हूँ कि कास 90 माइनस 3a, किसी को दिक्कत, किसी को नहीं, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कास 90 माइनस 3a साइन 3a होता है। तो क्या मैं साइन 3a को नहीं लिख सकता हूँ कास 90 माइनस 3a, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इधर आपका बच जाएगा क्या, कॉस ए माइनस 26 अंश, जैसे उसको रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बस यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर ए माइनस 26 अंश। अब देखिए 90 अंश और माइनस 26 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 26 बराबर ए, माइनस 3a उधर जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जीरो में से 6 जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11, कितना हो जाएगा 116 अंश, और बराबर 3a और a मिलके हो जाएगा 4a, हो गया। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 इधर कर दीजिए 116 उधर कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से की वैल्यू निकाल लीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा 116 बटे 4 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, कर दीजिए। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी के 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, 4 नवा 36, ए बराबर 29 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, ए का वैल्यू पूछा था और ए का वैल्यू आ गया आपका कि ए बराबर 29। तो देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप अब 2022 में आ जाएगा तो बना लेंगे ना इसको। 2022 में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप इसको कर लेंगे आसानी से, तो बिल्कुल आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये प्रश्न आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए त्रिकोणमिति का ही एक और क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का ही एक और क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको करना जरूरी, मतलब इसी कैटेगरी का है वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं। देखिए त्रिकोणमिति से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं करा दे रहा हूँ, मतलब सीरियल से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ताकि एक चैप्टर के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जितना भी पूछा जा रहा है क्लियर हो जाए। सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको क्लियर कर लिया जाए। चलिए उस प्रश्न को देख लेते हैं जो पूछा गया था। देखिए ये भी प्रश्न से उसी कैटेगरी का है, सिंपल है, इसे भी आप आसानी से कर पाएंगे। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि सेक बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोसेक ए बाई 2। ये त्रिभुज में है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है आपको, ठीक है ये बात। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, त्रिभुज एबीसी में हमें यह सिद्ध कर देना है कि सेक बी प्लस सी बटे 2 जो है वो बराबर है कोसेक ए बाई 2 के। अब देखिए इसका हल कैसे हल करेंगे, सिंपल है, आसानी समझ पाएंगे। अब हमको कहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, अच्छा त्रिभुज एबीसी में जो कोण ए होगा और धन कोण जो बी होगा और धन कोण सी, ठीक है, अगर ये त्रिभुज में बना दूं, इसका ये भुजा ए है बी है सी, तो इसके जो कोण होंगे, अगर तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180
80 अंश। तो अगर मैं कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी बराबर 180 अंश लिख दूं तो किसी को आपत्ति है? कोई नहीं। और यहाँ से अगर बी प्लस सी का वैल्यू निकालो, बी प्लस सी बराबर तो 180, ये जो प्लस ए है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए, तो 180 माइनस ए हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो हो जाएगा बी प्लस सी। अगर इसको आधा कर रहा हूँ तो इधर इसे भी हमको आधा करना पड़ेगा, तो 180 माइनस ए बटे 2, इसको भी आधा करना पड़ेगा। कर दिया, बताइए किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने इसको कर दिया, किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने इसको क्या किया? आधा कर दिया। अब आधा हमने किया यहाँ पे, कि एक चीज ध्यान से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि b प्लस सी बराबर 180 माइनस क्या हो गया? a हो गया, ठीक है। और नहीं तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ है, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए है, इसको समीकरण नंबर ए मान लीजिए। हमको सिद्ध क्या करना है? इतना को लाके इतना लाना है, हमको सिद्ध करना है कि सेक ए b प्लस सी बटे में 2 को हमको हल करके कोसेक बाई 2 लाना है। तो ये बताइए कि इसमें समीकरण ए का वैल्यू रख लीजिए, बी प्लस सी की जगह 180 माइनस से रख लीजिए, तो हो जाएगा आपका क्या? सेक, और बी प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा आपका? 180 माइनस ए अब बटे में 2। इतना तो कर ही लेंगे ना, इतना तो समझ में आ गया ना आपको? कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए बायां पक्ष, क्योंकि बायां पक्ष आप लिए हैं, बायां पक्ष लिए हैं, तो हो जाएगा सेक। क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ कि 180 बटे 2 और माइनस ए बटे 2? कोई दिक्कत नहीं, 2 से कटा देंगे तो सेक ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए बाई 2। तो एक फार्मूला होता है, जानते हैं आप लोग, कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस ए बाई 2 क्या हो जाएगा? कोसेक ए बाई 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? फार्मूला से बिल्कुल हो जाएगा। आई हमको क्या करना है? सिद्ध करना था, तो आ गया कि नहीं? प्रूफ हो गया, ठीक है। दायां पक्ष आ गया। तो देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया था एग्जाम में। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बताइए किसी को आपत्ति इसमें? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से एग्जाम में करके चले आएंगे। इसी प्रकार यही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। त्रिकोणमिति से ऐसे हाईलाइटेड प्रश्न पूछा गया जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बहुविकल्पीय में देखिए, बहुविकल्पीय में त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आता है जो कि आया हुआ है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 1 नंबर के लिए आता है, अब बस मात्र छोटा ही आंसर होता है इसका, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, 1 नंबर। जो उसको क्लियर कर लेते हैं, त्रिकोणमिति से ही हुआ है। ये वाला प्रश्न देखिए बहुत छोटा है, सिंपल है। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, 2020 में भी प्रश्न आया था, 2020 में ही। तो कितना सिंपल है, कोसेक 42 बटे सेक 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, आपका मर्जी इन दोनों में से किसी को आप तोड़ सकते हैं। आपका मन कर रहा है तो कोसेक को तोड़ दीजिए, आपका मन कर रहा है तो 48 को तोड़ दीजिए। सिंपल है प्रश्न होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे इस प्रश्न के बारे में, इसका आंसर हमेशा एक आता है। जब 2 कोणों का योग अगर 180 अंश होने 90 अंश होने लगता है, हमेशा आंसर एक आता है। कैसे आता है देखिए, जैसे कोसेक है तो कोसेक 42 अंश छोड़ दीजिए, इसको चेंज करना सेक 48। सेक 48 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम सेक 48 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 42 अंश, क्योंकि 90 में से 42 घटेगा तभी तो 48 बचेगा। बिल्कुल। तो अब ये हो जाएगा, देखिए कोसेक जो 42 है वो तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा। अभी हम फार्मूला बताएं आपको कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। तो सेक 90 माइनस 42 अंश कोसेक 42 अंश होगा कि नहीं? फार्मूले के हिसाब से बिल्कुल। और कोसेक 42 कैंसिल, तो कितना आ गया? 1। तो इसका हमेशा आंसर एक आता है। ये बहुविकल्पीय के लिए प्रश्न है। बहुविकल्पीय में एक क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है, यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपने देखा, त्रिकोणमिति के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिया, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखिए लगातार पहले मैं त्रिकोणमिति करा देता हूँ, ठीक है, इसी तरह सबको कवर कर लिया जाएगा। त्रिकोणमिति के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। जो कि 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चनों को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा गया है। ये सारे प्रश्न 2020 में ऐसे प्रूफिंग वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको देख लेते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
विद्यार्थियों इस वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो कि 2020 में प्रश्न पूछा गया था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न यह है कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के 10 ए बटे में 1 माइनस के कॉट ए, ये पूरा का पूरा ये आपका होल स्क्वायर है। यह सिद्ध करना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखा आपने देखा कि जैसे 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, LHS RHS बराबर करना है आपको, ठीक है। तो एक बार LHS लेके सॉल्व करेंगे, एक बार LHS लेके सॉल्व करेंगे। दोनों का वैल्यू अगर बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए कि बिल्कुल सवाल सही है। सबसे पहले हम LHS लेंगे। क्या लेने पे, LHS लेने पर। LHS लेके सॉल्व करेंगे, एक बार RHS लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं LHS लेके सॉल्व कैसे करेंगे। तो LHS हमारा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए बटे के कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। किसी को दिक्कत, किसी को नहीं, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो बताइए यहाँ पे 10 स्क्वायर ए है तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये पूरे के पूरे बटे में आपका आ जाएगा 1 प्लस के कॉट ए। अब देखिए फार्मूला एक फिर होता है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे के क्या होता है, साइन थीटा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कास स्क्वायर ए बटे के क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा। किसी को आपत्ति, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये क्लियर हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा आपका कास स्क्वायर ए और प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये पूरे के पूरे बटे में आपका क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए होगा कि नहीं, एलसीएम लेके हल किए हैं। इसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे हल करते हैं, देखिए तो ऊपर आपका बच गया कास स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए और बटे में कास स्क्वायर ए, और ये आपका भाग में है, भाग में तो गुणा में चेंज करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और नीचे आपका ये बच जाएगा कि साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या बच जाएगा, कास स्क्वायर ए बच जाएगा बिल्कुल। चलिए यहाँ तक बताए, किसी को क्लियर, किसी को आपत्ति है, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो देखिए कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है फार्मूले के हिसाब से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है ना, बिल्कुल होता है। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बटे में हो जाएगा आपका कास स्क्वायर है आई इंटू ये क्या हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर है, और नीचे भी वही फार्मूला हो गया, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, मतलब नीचे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा है कि साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा कास स्क्वायर ए। अब फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर ए। तो LHS को हल करने पे क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए आ गया। LHS को हमने सॉल्व किया, 10 स्क्वायर ए आ गया। अब RHS को सॉल्व करूंगा, RHS को सॉल्व करने पे भी 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, हमारा सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर हमको मिल जाएगा। अब LHS हो गया ना, अब हम लेंगे RHS लेने पे, क्या लेंगे, RHS लेने पे, RHS लेने पे, ठीक है। अब चलिए RHS देख लेते हैं। तो RHS हम लोग नोट करते हैं, RHS हमारा दिया है यहाँ पे 1 माइनस के 10 ए और बटे के 1 माइनस के कॉट ए का पूरा होल स्क्वायर दिया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको भी सॉल्व करके 10 लाना पड़ेगा हमको। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 10 ए, ठीक है। 10 ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए बटे के कॉस ए लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर
अलग से इसका ऊपर का स्क्वायर कर दूंगा और बटे में इसका स्क्वायर कर दूंगा। ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉट, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे के साइन ए। तो ये अलग से स्क्वायर कर देंगे। ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है तो इसको अलग अलग स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर में आइए, कॉस ए का गुणा एक में होगा तो हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस के साइन ए और बटे में क्या आ जाएगा कॉस ए। इसका क्या हो जाएगा यह होल स्क्वायर और पूरा का पूरा बटे में इसको भी साइन ए का गुणा एक में करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन ए माइनस ये क्या आ जाएगा कॉस ए और बटे के यहाँ पे दिया आपका साइन ए। इसका क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर कर दिया जाएगा। किसी को आपत्ति, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब करना हमको क्या है यहाँ पे कि कॉस ए माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बटे में एक कॉस ए का इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। भाग में तो गुणा में चेंज कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो साइन ए का स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आपको बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका कि कॉस ए माइनस साइन ए है, ये आपका साइन ए माइनस कॉस है तो इसको भी साइन को आगे लाना है, कॉस को इधर लाना है तो यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही हम माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए कहाँ जाएगा आगे, साइन ए आगे आ जाएगा और माइनस कॉस ए कहाँ चला जाएगा पीछे चला जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका कोष्टक में ही है। होल स्क्वायर गुणे ये आपका साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए और बटे में ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए। इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा ना। तब इसका गुणा इसमें करते यही तो होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? बिल्कुल। अब देखिए माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा तो ये आपका प्लस आ जाएगा तो हो जाएगा साइन ए माइनस के कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इंटू ए क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर ए और बटे में बच जाएगा आपका कास स्क्वायर ए। फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। और देखिए इसका भी RHS को भी हल करने पर 10 स्क्वायर ए आ गया और हमने LHS को भी हल किया था तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए आया था। अभी अब पूरा संपूर्ण रूप से आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी देखा आपने 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था तो इस प्रकार इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात किया जो कि पेपर में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन के त्रिकोणमिति के अगर तैयार आपने कर लिया जितना हमने क्वेश्चन बताया तो ये एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन करके चलेंगे। वीडियो लॉन्ग हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन जो भी जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को सोल्यूशन कराया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो लेकिन इस पार्ट को शेयर कीजिए, रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए आपको, मेहनत हमने किया है तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सबके पास पहुंच पाए। अब पूरा का पूरा मैं पेपर का सोल्यूशन करा दूंगा, एक प्रश्न दिक्कत नहीं होगा 2022 बोर्ड एग्जाम में, मेरा वादा है, ठीक है। बस आप रेगुलर बने रहिए हमारे इस चैनल पे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।